आज के सम्मेलन में जुड़ने वाले सभी सम्माननीय लोगों को हार्दिक अभिवादन। आज का विषय है चेतना की क्रांति के 3 कारक। यह एक अद्भुत विषय है क्योंकि हम संक्षेप में यह बताने जा रहे हैं कि अपने स्वयं के अस्तित्व की आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, अपनी चेतना का 100% हासिल करने के लिए क्या कार्य करना होता है। इस विषय पर बात करने का उद्देश्य यह है कि हम बुनियादी उपकरणों को जान सकें। अगर हम इन उपकरणों का रोजाना अभ्यास करना शुरू कर दें, तो हमारी चेतना 100% तक जागृत हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। आइए बात करना शुरू करें कि चेतना की क्रांति के ये 3 कारक क्या हैं। ये तीनों कारक इस समझ से उत्पन्न होते हैं कि हमारे भीतर एक आध्यात्मिक हिस्सा मौजूद है। ये आध्यात्मिक हिस्सा हमारे अंदर मौजूद 3% चेतना या प्रकाश के बराबर है, जो अब भी स्वतंत्र है और जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होता है। पिता ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी कारण इन कारकों में से एक यह है कि हमें ज्ञान को विकसित करना और उसे प्रदान करना चाहिए। यहीं से आता है वह कारक, मानवता के लिए वह बलिदान। पुत्र न्याय के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। कारकों में से एक ये है कि हम अपने भीतर न्याय कैसे लागू करें। यह वही कारक है जिसे हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु कहते हैं, जिसमें हमें अपने आंतरिक दोषों को सही तरह से देखना और समाप्त करना होता है। और पवित्र आत्मा शक्ति से जुड़ा हुआ है, सृजन की शक्ति, पूरी तरह से जागरूक प्रकाशमय प्राणी बनने की शक्ति। और यह क्षमता हमें आध्यात्मिक जन्म के माध्यम से प्राप्त होगी। और यहीं से ये 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं। हमारी चेतना को 3 कार्य करने होते हैं। तो आइए अब हम उन प्रत्येक कार्यों के बारे में बात करना शुरू करें जो हमें अपनी चेतना के जागरण को प्राप्त करने के लिए करने होंगे। हम पहले कारक के बारे में चर्चा करेंगे। इस पहले कारक को आध्यात्मिक जन्म कहा जाता है। यह आध्यात्मिक जन्म इस बात में निहित है कि हम यौन ऊर्जा के उचित उपयोग के माध्यम से अपने भौतिक शरीर का पुनर्जनन करें, फिर अपने जीवन शक्ति वाइटल शरीर का पुनर्जनन करें। उसके बाद हम अपने एस्ट्रल, मेंटल, कॉजल, बुद्धिक और आत्मिक शरीर का निर्माण करें, ताकि हमारी अपनी चेतना विभिन्न चेतना के स्तरों पर प्रकट हो सके और हम मानव मशीन के प्रत्येक केंद्र पर भी अधिकार प्राप्त कर सकें। जब हम भौतिक शरीर का पुनर्जनन करेंगे तो हमें यौन शक्ति पर अधिकार मिलेगा। जीवन शक्ति शरीर के विकास से हम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाएंगे। एस्ट्रल शरीर के साथ चेतना भावनात्मक पक्ष पर अधिकार कर सकेगी। मानसिक शरीर के निर्माण से हमें मन पर अधिकार मिलेगा। अंत में कॉजल शरीर के विकास से, जिसे इच्छा शक्ति का शरीर भी कहते हैं, हम मोटर केंद्र और मानवीय इच्छा शक्ति पर सचेत नियंत्रण पाएंगे। ध्यान दें कि ये 3 कारक ही हैं चेतना की क्रांति के, जो हमें इन वाहनों की रचना में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे, ताकि हम विभिन्न आयामों को जान सकें। यह आध्यात्मिक जन्म कामुकता से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और इसी कारण हम समझाएंगे कि यौन ऊर्जा के रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है। इन शरीरों को सेक्स के माध्यम से बनाना संभव है। यह जानना अच्छा है कि इस मामले में हम कामुकता का उपयोग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं। हम शरीर के सुखों की संतुष्टि, ऑर्गेज्म और स्खलन की इच्छा को एक ओर रख देंगे किसी और अधिक महत्वपूर्ण चीज के लिए, और वह है हमारी अपनी चेतना, हमारे अपने आत्मा का विकास। इस अभ्यास को विकसित करने के लिए हमें इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। पहली आवश्यकता यह है कि हमें निष्ठावान होना होगा, जिसके लिए हमें विपरीत लिंग का केवल एक ही साथी चाहिए होगा। यदि हम अविवाहित हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानने या मार्गदर्शन पाने के लिए जिसे यह कार्य करना है, पहले की गई सम्मेलनों में समझाई गई एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और अपनी दिव्य माता से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम पहले से शादीशुदा हैं, तो वही जीवन साथी हैं। जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं कि यौन ऊर्जा रूपांतरण कैसे करना है, ताकि वे सहयोग करें।
दूसरी बात है कि हमें अपनी यौन ऊर्जा बाहर नहीं निकालनी है। ऊर्जा निष्कासन, नो इजाकुलेशन नो एयाकुलेशन का मतलब है कि जब सेक्स की प्रक्रिया की जाए तो न तो ऑर्गेज्म तक पहुंचा जाए और न ही वीर्यपात इजाकुलेशन हो। दोनों साथियों को खुद से यह वादा करना चाहिए कि वे इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे। कारण यह है कि यदि यौन ऊर्जा का अपव्यय होता है तो इससे मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और हमारी चेतना निद्रा में चली जाती है। इसके अलावा इस ऊर्जा की हानि से बीमारियां या यहाँ तक कि कर्म भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उच्चतर सेक्स की तकनीक का मूल आधार है संयम, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण और अपव्यय न होना। तीसरी चीज हमें चाहिए वह प्रेम। उस व्यक्ति से प्रेम करना जिसके साथ हम ये उच्चतर सेक्स की साधना करने जा रहे हैं। इसके अलावा यह प्रेम उस आध्यात्मिक इच्छा से गहराई से जुड़ा हुआ है जो इन लोगों के भीतर इस साधना को करने के लिए होनी चाहिए। एक बार जब ये आवश्यकताएं स्पष्ट हो जाई और हमारे पास हमारा साथी हो, तो अब हम इस साधना के प्रत्येक चरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक स्थान की आवश्यकता होगी। वह स्थान शयन कक्ष या विवाह कक्ष होगा। इस कमरे में यह सलाह दी जाती है कि वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न हो। कोशिश करें कि ऊर्जा के स्तर पर वह स्थान जितना संभव हो सके उतना शुद्ध बना रहे, यानी वहां टेलीविजन न हो, कंप्यूटर न हो। आदर्श रूप से वहां केवल हमारा बिस्तर, विवाह कक्ष ही हो। एक बार जब हम अपनी जोड़ी के साथ इस स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो हम ऊर्जा बंद करना शुरू करेंगे, जिसमें बेलिलिन का गीत और जादुई घेरा शामिल है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमने इसे पिछली सम्मेलनों में समझाया था कि कैसे बेलिलिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और जादुई घेरा हमें बचाता है। वे नकारात्मक ऊर्जा साधना में हस्तक्षेप न करें जिसे हम करना चाहते हैं। जब हम ऊर्जा के स्तर पर सुरक्षित हो जाते हैं, उसके बाद हम पिता और माता से एक प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना इस प्रकार है कि हम में से हर कोई मानसिक रूप से अपनी चेतना से यह अनुरोध करेगा कि वह इस मार्ग में उसकी सहायता करे, उसे एकाग्रता, कल्पना, इच्छा शक्ति दे, उसके मन के दानवों को बंद करे, उसे शक्ति दे, उसे उत्साह दे, ताकि वह ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन कर सके। ये एक छोटी सी प्रार्थना है। हर कोई अपनी बातों से अपने अंदर के भगवान से संवाद करता है। और एक बार जब हमने ये प्रार्थना कर ली तो फिर अग्नि जलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आग जलाना क्या है? यह वह चरण है जिसमें यह जोड़ा एक दूसरे को चूमना शुरू करेगा, एक दूसरे को सहलाना शुरू करेगा, ताकि पुरुष और महिला के यौन अंगों को सक्रिय किया जा सके। पुरुष के मामले में उद्देश्य यह है कि लिंग में उत्तेजना आ जाए और महिला के मामले में उद्देश्य ये है कि योनि में स्नेहन हो जाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जोड़े को शांत, बहुत ही एकाग्र रहना चाहिए, उस स्नेह और सराहना को महसूस करना चाहिए ताकि यौन अंग पूरी तरह तैयार हो सके। एक बार जब यौन अंग तैयार हो जाते हैं, यानी जब योनि स्नेहित हो जाती है और लिंग उत्तेजित हो जाता है, तब संबंध या यौन मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे लिंगम योनि भी कहा जाता है। एक बार यह यौन मिलन हो जाने के बाद उस समय हम में से प्रत्येक को सबसे अधिक एकाग्रता, सबसे अधिक कल्पना शक्ति और सबसे अधिक इच्छा शक्ति के साथ यह कार्य करना चाहिए। अब हम समझाएंगे कि ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए श्वास का व्यायाम कैसे किया जाता है, ताकि उस ऊर्जा को जो तरल अवस्था में है, वाष्प में बदला जा सके और बाद में वे वाष्प मेरुदंड में संघनित होने लगे। यह प्रक्रिया श्वास के माध्यम से की जाती है। तो जोड़ा बहुत ही शांत और अपने शरीर पर केंद्रित होकर हवा को अंदर लेना शुरू करेगा। उसे कल्पना करनी चाहिए कि वह हवा फेफड़ों, पेट और जनन ग्रंथियों तक नीचे जा रही है। पुरुष को कल्पना करनी चाहिए कि हवा उसके अंडकोशों तक जा रही है और महिला को कल्पना करनी चाहिए कि हवा उसके अंडाशयों तक जा रही है। ये श्वास सचमुच बहुत ही धीमी होती है। एक बार जब हमने कल्पना कर ली कि हवा अंडकोशों तक पहुंच गई है, तो हम हवा को रोकेंगे। हमेशा ध्यान रखें
कि हवा को रोकना मतलब सांस को रोक कर रखना है। तो हम हवा रोकते हैं, खुद को आराम देते हैं, खुद को ढीला छोड़ते हैं, कूल्हों कंधों को, और कल्पना करते हैं कि जनन ग्रंथियों से ऊर्जा कॉक्सिस रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे की ओर जा रही है। और जब वह ऊर्जा कॉक्सिस तक पहुंचती है तो हम कल्पना करते हैं कि वह ऊर्जा एक सुनहरी डोरी के सहारे रीढ़ की हर कशेरुका से होते हुए सिर तक ऊपर जा रही है। महिला भी यही करती है। वह कल्पना करती है कि ऊर्जा को रोकने पर यह अंडाशयों से कॉक्सिस तक ऊपर जाती है। उस समय वह शरीर को ढीला छोड़ देती है, कूल्हों को ढीला करती है, कंधों को आराम देती है और कल्पना करती है कि एक सुनहरी डोरी उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ मस्तिष्क तक पहुंच रही है। एक बार जब ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंच जाती है तो आपको श्वास छोड़नी चाहिए और ई मंत्र को लंबा खींचकर उच्चारित करना चाहिए, जैसे ई, कल्पना करते हुए कि वह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। यह आई आई मंत्र इग्निस से संबंधित है, जिसका अर्थ है अग्नि। इस मामले में यह उन सारों से जुड़ा है जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ मुक्त कर रहे हैं, अर्थात मसीह की अग्नि। इस श्वास अभ्यास को करने के बाद हम फिर से नाक से सांस अंदर लेते हैं, खुद को शांत करते हैं और कल्पना करते हैं कि हवा हमारे पेट तक और फिर हमारी जनन ग्रंथियों तक जा रही है। फिर दूसरी बार सांस रोकी जाती है और कल्पना की जाती है कि ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से एक सुनहरे धागे की तरह ऊपर उठती है। शरीर को शांत और ढीला रखना जरूरी है। जैसे ही ऊर्जा सिर तक पहुंचती है, लंबी सांस छोड़ते हुए ए मंत्र बोला जाता है, आ। कल्पना करें कि वह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में, विशेष रूप से सिर में फैल रही है। ए मंत्र का संबंध जल तत्व से है, जिसे लैटिन में एक्वा कहा जाता है। यह जल पारे का प्रतीक है, जो जीवन देने वाली ऊर्जा है, जो हमारी जनन ग्रंथियों में होती है और हमारे मस्तिष्क की ओर ऊपर उठने लगती है ताकि हमारी चेतना को जीवन मिल सके। इसके बाद वही अभ्यास दोहराया जाता है। फिर सांस अंदर लेते हैं। कल्पना करें कि हवा फेफड़ों, पेट और जनन ग्रंथियों तक जाती है, फिर रोकी जाती है, और सोचें कि ऊर्जा सुनहरी डोरी की तरह सिर तक उठती है और लंबी आवाज में ओ मंत्र बोला जाता है, ओ। कल्पना करते हुए कि ऊर्जा फैल रही है। ओ मंत्र का अर्थ है उत्पत्ति या आत्मा, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार आध्यात्मिक शक्तियां हमारे सिर में भी संकेंद्रित होने लगती हैं, ताकि हमारी अपनी चेतना के जन्म का मार्ग प्रशस्त हो सके। अगर हम यह अभ्यास सही से कर रहे हैं तो हम महसूस करेंगे कि यौन शक्ति नीचे आ रही है, यानी स्नेहन कम हो जाता है और उत्तेजना भी घट जाती है। ऐसे मामले में शक्ति वापस पाने के लिए हल्के मूवमेंट्स करने की आवश्यकता होती है। सुझाव है कि ये मूवमेंट्स करते समय रिलैक्स रहें, खासकर कंधों और कूल्हों में, और कोशिश करें कि माथे को महसूस करें। जब यौन शक्ति फिर से प्राप्त हो जाए तो हम अभ्यास कर सकते हैं, सांस लेना, रोकना और ई के साथ छोड़ना, फिर सांस लेना, रोकना और आ के साथ छोड़ना, सांस लेना, रोकना और ओ के साथ छोड़ना। यह है कि जो भी ऊर्जा हम यौन संयोग से उत्पन्न करते हैं वह हमारे मस्तिष्क की ओर ऊपर उठने लगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस अभ्यास में उत्तेजना बढ़ाकर चरमोत्कर्ष या स्खलन प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सिर्फ इतना करना है कि ये श्वास प्रश्वास के व्यायाम किए जाए जब तक कि कुछ समय बाद यौन शक्ति कम होने लगे और शक्ति समाप्त हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभ्यास को बिना सृजनात्मक यौन ऊर्जा को व्यर्थ किए समाप्त किया जाए। एक बार जब यह अभ्यास समाप्त हो जाए तो पिता, माता और साथी को धन्यवाद दिया जा सकता है कि उन्होंने इस अभ्यास में हमारी मदद की, और इसके बाद कुछ छोटी-छोटी सिफारिशें दी जाएंगी। पहली सिफारिश ये है कि अगला अभ्यास करने से पहले 20 से 24 घंटे का इंतजार करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि अभ्यास के तुरंत बाद स्नान करने से बचें। स्नान करने से कम 2 घंटे का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा ये अभ्यास उस समय नहीं करना चाहिए जब महिला मासिक धर्म में हो, गर्भवती हो या स्तनपान करा रही हो।
अभ्यास के दौरान एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है कि हमेशा अपनी एकाग्रता अपने ही शरीर पर रखें, कभी अपने साथी के शरीर पर नहीं। हमें ध्यान शक्ति को यौन ग्रंथियों पर केंद्रित करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और एकाग्रता को भ्रूमध्य दो भौहों के बीच पर बनाए रखना चाहिए। सावधानी और धैर्य से हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे और आध्यात्मिक जन्म की ओर अग्रसर होंगे। तो दरअसल यह था चेतना की क्रांति का पहला कारक। अब हम यहाँ दूसरे कारक के बारे में बात करेंगे, जो है मनोवैज्ञानिक मृत्यु का कारक। जब हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु की बात करते हैं, तो हम वास्तव में इन मानसिक समुच्चयों के उन्मूलन की ओर संकेत करते हैं। जैसा कि हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, हम में से हर एक के भीतर कई मनोवैज्ञानिक दोष रहते हैं। क्रोध, डर, चिंता, फिक्र, दर्द, आत्मदया जैसे दोष हमारे भीतर हमेशा रहते हैं और ये सभी मनोवैज्ञानिक दोष समाप्त किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के इस स्तंभ का उद्देश्य यह है कि हम उन सभी सारों को मुक्त करना सीखें जो इस अहंकार के भीतर फंसी हुई हैं। याद रखें कि हमारे हर एक दोष में हमारी चेतना का 1% भाग फंसा हुआ होता है। वही चेतना ही हमारी शक्तियां, सद्गुण, क्षमताएं, इच्छा शक्ति, जीवन जीने का उत्साह, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता आदि है और यह सब कुछ इन दोषों में फंसा हुआ है। इसीलिए हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के इस कारक में समझाएंगे कि इस तकनीक के माध्यम से चेतना को कैसे मुक्त किया जा सकता है। इस तकनीक को लागू करना शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है बदलना चाहना। जब हमारे भीतर सच में बदलने और अपनी गलतियों को दूर करने की सच्ची इच्छा जाग जाती है, तभी हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू करेंगे। आत्मनिरीक्षण वह संवेदना है जो हमें अपने भीतर और वर्तमान क्षण में मनोवैज्ञानिक दोषों की खोज करने की अनुमति देती है। आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें केवल इतना करना है कि हम खुद को शांत करें, खुद को यहाँ और अभी में स्थिर करें और अपने तीनों मस्तिष्कों की गतिविधि पर बहुत ध्यान दें, बौद्धिक, भावनात्मक और मोटर सहज यौन। ये तीनों मस्तिष्क जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन द्वारों से संबंधित हैं जिनसे मनोवैज्ञानिक दोष या अहम प्रकट होते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में बने रहते हैं, तो हमें भावनात्मक केंद्र, बौद्धिक केंद्र और यौन केंद्र की गतिविधि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन तीन पहलुओं पर ध्यान देते हैं और बहुत ही शांत रहते हैं थोड़ा, तो मनोवैज्ञानिक दोष अपने आप उभरने लगेंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम आत्मनिरीक्षण के उस अभ्यास में हैं, इन तीनों मस्तिष्कों को देख रहे हैं और भावनात्मक हिस्से में खाने की इच्छा जैसा कोई भाव महसूस करने लगते हैं। और मानसिक रूप से हमारे मन में एक विचार आता है, अरे अगर मैं एक बर्गर खा लूं तो कितना अच्छा होगा। और उसी क्षण हमें जल्दी जल्दी कुछ फास्ट फूड खाने की इच्छा और बेचैनी महसूस होने लगती है। यही आत्मनिरीक्षण है, यानी देखना कि मैं किस तरह से भावनाएं महसूस करता हूँ, वे भावनाएं दिमाग तक कैसे पहुंचती हैं और फिर कैसे इच्छाओं व क्रियाओं में बदल जाती हैं। यही आत्मनिरीक्षण है। आइए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं सुबह उठता हूँ, बिस्तर देखता हूँ, अभी तक ठीक नहीं किया और उसी समय भावनात्मक हिस्से में मुझे एक तरह की आलस्य महसूस होती है। मानसिक रूप से एक विचार आता है जो कहता है, अरे बाद में ठीक कर लूंगा, और उसी समय मुझे वहां से भाग जाने और बिस्तर न ठीक करने की इच्छा होती है। यही आत्मनिरीक्षण है। उदाहरण के लिए हम घर पर हैं, देखते हैं कि बर्तन बिना धोए हैं, हमें तनाव होता है और आत्मनिरीक्षण में हम महसूस करते हैं कि हमारी इच्छा है कि कोई और आकर उन्हें धो दे। मन आलोचना करता है क्योंकि बर्तन नहीं धोए गए हैं और हमारे भीतर भावनात्मक स्तर पर चिल्लाने की या बोलने या गाली देने की इच्छा होती है क्योंकि घर का काम नहीं हुआ है। यही आत्मनिरीक्षण है, यानी इन तीनों दिमागों पर बहुत ध्यान देना ताकि हम उन्हें पहचान सकें। एक बार जब हम इन तीनों दिमागों में से किसी में कोई दोष खोज लेते हैं, तो दूसरा कदम है उस मनोवैज्ञानिक दोष का न्याय करना, उसका मूल्यांकन करना। जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जो हम महसूस या सोच रहे हैं, वह गलत है, वह हमारी चेतना से नहीं आ रहा है, बल्कि किसी अहंकार या दोष से आ रहा है, जिसे समाप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई समझ सकता है, जैसा उदाहरणों में बताया,
कि मैं जो महसूस कर रहा हूं वह आलस्य है, मेरी लोलुपता के दोष हैं, आलोचना का दोष है या मेरा अत्याचारी अहंकार है। हर बार जब कोई इन भावनाओं में से किसी एक को महसूस करता है, पहचानता है और पहचानते ही तुरंत उसका न्याय और विश्लेषण करता है। ठीक है, यह जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये क्या है? आह! यह मेरा आलस्य का दोष है। तो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि यह आलस्य का दोष है और हम इसे समाप्त करना चाहते हैं, तो हम यह प्रार्थना करेंगे। हम मन ही मन कहेंगे, दिव्य माता, मेरा यह दोष समाप्त कर दो। या हम यह भी कह सकते हैं, दिव्य माता, मेरा यह मैं समाप्त कर दो। तो उस क्षण दिव्य माता अपनी शक्ति से उस मनोवैज्ञानिक दोष को नष्ट कर देंगी जिसे हमने समाप्त करने का निश्चय किया है, चाहे वह आलस्य हो, क्रोध हो, डर हो या वासना हो। आइए एक और उदाहरण लें। हम आत्मनिरीक्षण में हैं, जागरूकता की स्थिति में हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अचानक देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से, बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हमें पार कर जाता है। उस क्षण व्यक्ति खुद का निरीक्षण करता है, उसी जागरूकता में होता है और महसूस करता है कि उसके भावनात्मक केंद्र में डर है। उसी पल जब व्यक्ति डर महसूस करता है, उसे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। व्यक्ति समझता है, जो मैं महसूस कर रहा हूं वह डर है। मैं यह डर नहीं रखना चाहता, इसे मरना चाहिए। यही क्षण है जब हम समझते हैं। फिर हम आंतरिक क्रिया में जाते हैं और कहते हैं, दिव्य माता, इस डर के अहंकार को समाप्त कर दो। प्रार्थना के बाद हम आत्मनिरीक्षण लौटते हैं। अगर मैं खुद का निरीक्षण करता रहता हूं, तो मेरा मन आलोचना करने के बारे में सोचने लगता है, अरे वह व्यक्ति कितना लापरवाह है। तो जैसे ही मैं उस विचार को देखता हूं, मैं खुद को आंकता हूं और मुझे यह एहसास होता है, जो मैं सोच रहा हूं वह गलत है। यह मेरी आलोचना की कमजोरी है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। दिव्य माता, इस अहंकार को समाप्त कर दो। लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि मैं अपने स्वाभाविक केंद्र में तनावग्रस्त हो गया। मुझे डर महसूस हुआ और मैंने देखा कि मेरे कंधे तनाव में हैं। तब मैं खुद को ढीला करता हूं। मुझे यह एहसास होता है कि यह तनाव गलत है, यह एक भूल है। उसी क्षण मैं कहता हूं, दिव्य माता, मुझसे इस अहंकार को समाप्त कर दो और आत्मनिरीक्षण की स्थिति में बना रहता हूं। यहाँ और अभी मैं जीता हूं। इसी तरह हम अपनी उस सारी चेतना को मुक्त करना शुरू करते हैं जो दोषों में फंसी हुई है। इस तकनीक को प्रसिद्ध चलते फिरते मृत्यु के नाम से जाना जाता है। क्या होगा अगर हम हर बार जब हमें आलस्य, डर, ईर्ष्या, जलन, आत्मदया, घमंड, अवसाद आदि आदि महसूस हो, तो यह अभ्यास करना शुरू कर दें? क्या होगा अगर हम इन छोटी छोटी बातों को भी इसी प्रार्थना के साथ ही समाप्त करना शुरू कर दें? असल में हमारी चेतना मुक्त हो जाएगी, हमारी ऊर्जा भी मुक्त हो जाएगी और वह ऊर्जा जो अब स्वतंत्र है, हम उसे यौन रूपांतरण और सुप्रासेक्स की साधनाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से अस्तित्व के शरीरों का निर्माण करना और भी आसान हो जाएगा। यह है मनोवैज्ञानिक मृत्यु का तत्व। विचार यह है कि हम इसे हर एक पल, हर क्षण अपने अभ्यास में लाएं। अब इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करने के लिए हम तीसरे तत्व के बारे में बात करेंगे, जो है मानवता के लिए बलिदान का तत्व। मानवता के लिए बलिदान वह अभ्यास है जिसमें हम यह ज्ञान, यह महत्वपूर्ण शिक्षा दूसरों को सिखाएंगे। जब हम इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो पिता की शक्ति, जो कि ज्ञान से जुड़ी है, हमारे वचन में समाहित हो जाती है। ऐसा करने से हम मानवता को उसकी चेतना जगाने में मदद करते हैं और साथ ही हम खुद की भी मदद करते हैं। एक कहावत है कि जो सिखाता है वह दरअसल 2 बार सीखता है, और यह एक सच्चाई है। जब हम इस ज्ञान को सिखाना शुरू करते हैं, तो हम एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक शक्ति महसूस करेंगे, जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। उस शक्ति का अनुभव हम तभी करेंगे जब हम दूसरों से चेतना जागृत करने के बारे में बात करेंगे, जब हम लोगों को ये 75 व्याख्यान या ये 3 कारक सिखाएंगे। तब हम उस शक्ति का अनुभव करना शुरू करेंगे जो अहंकार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। हमारे पास यह ज्ञान या ये उपकरण होने के कारण हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी यह समझना है कि हमारे भाइयों में यानी मानवता में चेतना सोई हुई है।
अधिकांश लोग तो यह भी नहीं जानते कि अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। वे इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। लेकिन हम अब इसे जानते हैं। हम जानते हैं कि अस्तित्व का उद्देश्य अपनी चेतना को जागृत करना है और यह चेतना की क्रांति के 3 कारकों के माध्यम से ही संभव है। हमारी क्रांति का अर्थ है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। अगर हम इस जानकारी को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना शुरू करते हैं, तो हम धर्मा अर्जित करेंगे। उसी धर्म के माध्यम से हम अपने कर्मिक आरण चुका पाएंगे और उसी धर्म के कारण हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अस्त्रल विभाजन को और भी सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। उसी धर्म के कारण हम ध्यान भी कर पाएंगे। जो अविवाहित हैं, वे आवश्यक धर्म अर्जित करेंगे ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसा साथी जो इन चेतना जागरण की प्रक्रियाओं में रुचि रखता हो। इसी तरह हम समझ पाएंगे कि हम हृदय के पुण्य कैसे अर्जित करते हैं ताकि आध्यात्मिक जन्म अपने फल दे सके, ताकि मानवता के लिए किया गया यह बलिदान वास्तव में बलिदान के रूप में मान्यता प्राप्त कर सके। इसके लिए 5 आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि इसे निःशुल्क दिया जाना चाहिए, इसलिए यह जानकारी आपको हमेशा मुफ्त में ही मिलेगी। अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो इन आध्यात्मिक विषयों पर बात करता है और आपसे पैसे लेता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वह अब मानवता के लिए बलिदान नहीं है, बल्कि जो कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं वह एक व्यापार है। इसलिए वास्तव में इसे बलिदान माना जाए, इसके लिए यह निःशुल्क किया जाना चाहिए। एक और शर्त यह है कि यह सभी के लिए होना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। यह जानकारी पूरी मानवता के लिए है, जो भी इसके पास आना चाहे। तो जब हम यह मानवता के लिए बलिदान की प्रक्रिया करें, तो जरूरी है कि हम इसे इसी तरह हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। तीसरा है स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना। हम किसी को भी इस चेतना जागरण के कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और अंत में हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। 75 व्याख्यान वे कदम हैं जो गुरुओं ने हमारी चेतना को जगाने के लिए छोड़े हैं और हम इसमें न तो कुछ जोड़ सकते हैं और न ही कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि इससे यह विकृत हो जाएगा और हम इसे अन्य शिक्षाओं के साथ भी नहीं मिला सकते। मूल विचार यह है कि यदि हम मानवता के लिए बलिदान करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों को शुद्ध और सटीक रूप में सिखाना चाहिए। अब अंत की ओर बढ़ते हुए हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से मानवता के लिए यह बलिदान करना चाहिए। पहली वजह है कि हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप उदाहरण के लिए ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं, ध्यान करते समय सोना नहीं चाहते, एस्ट्रल प्रक्षेपण में सुधार करना चाहते हैं या अस्तित्व के शरीरों का निर्माण तेजी से करना चाहते हैं, कुछ जानकारियां हैं जिन्हें कोई आंतरिक संसारों में चाहता है, पर उन तक पहुंचने के लिए भाइयों की मदद लेनी होती है, तभी जानकारी मिलती है। तो ये सब तभी संभव होगा जब हम मानवता को ही सिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब कोई व्यक्ति यौन अल्केमी का अभ्यास करता है, तो यौन अग्नि बहुत तेजी से ऊपर उठती है और अस्तित्व के शरीरों का निर्माण भी बहुत तेजी से होता है, अगर हम यह ज्ञान मानवता को सिखा रहे हैं। हम में से हर एक ने अपने जीवन में गलतियां की हैं और इन गलतियों को कर्म कहा जाता है, जो बीमारियों, दुर्भाग्य, पारिवारिक समस्याओं के रूप में आते हैं और इन सभी कर्मों को मानवता के लिए प्रसिद्ध बलिदान के माध्यम से चुकाया जा सकता है। अच्छे कर्म, जैसे कि यह ज्ञान दूसरों को सिखाना, नकारात्मक शक्तियों या कार्यों को शुद्ध या संतुलित करते हैं। इस ज्ञान को सिखाने के अलग-अलग तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि पहले इन विषयों के बारे में खुद जानें, ताकि बाद में यह जानकारी दूसरों को सिखा सकें। इसके बाद कोई इस ज्ञान को परिचितों के साथ साझा कर सकता है, फिर इसे अजनबियों तक फैलाया जा सकता है। आगे पर्चे बांटने, पोस्टर लगाने, सोशल मीडिया अभियान चलाने के बाद अगला कदम है खुद को प्रशिक्षक या शिक्षक बनने के लिए तैयार करना। याद रखें कि अगर आप इस ज्ञान के प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप हमसे जितनी भी जानकारी चाहिए मांग सकते हैं और हम वह आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। एक बार जब आप प्रशिक्षक बन जाते हैं और इस ज्ञान को मानवता को सिखाना शुरू करते हैं, तो आप शिष्यों को तैयार करने लगेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है
कि सच्चा प्रेम कोई सीमा नहीं जानता और हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को पूरी मानवता के साथ साझा करना होगा। अगर हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम एक व्यक्ति की मदद करनी होगी ताकि वह भी मुक्ति प्राप्त कर सके और इसी कारण मानवता के लिए बलिदान का यह तत्व इतना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस छोटी बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको जानकारी या वाक्य के साथ छोड़ना चाहता हूँ। चेतना आंतरिक ईश्वर है और चेतना का कारण स्वयं चेतना है। इसका अर्थ यह है कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य अपनी चेतना को 100% जागृत करना है और इन तकनीकों, इन 3 तत्वों के माध्यम से मानवता की मदद करना है, ताकि दूसरों की चेतना भी जागृत हो सके। याद रखें कि आप हमें हमारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अगली कॉन्फ्रेंस जो कल होगी, उसमें हम आंतरिक वार्ता और मनोवैज्ञानिक गीत के बारे में बात करेंगे। इस समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुभ रात्रि की कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे।